नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्विक नॉलेज 24 के द 10 मिनट शो में। दोस्तों, आज के सेशन में हम जानने वाले हैं रश्मि शुक्ला जी बनी महाराष्ट्र की पहली महिला डीजी। लिथियम कहाँ अत्यधिक हाल फिलहाल में ढूंढा गया है। नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के बारे में। प्रेरणा एक अनुभवात्मक ज्ञान कार्यक्रम क्या है, इसके बारे में जानेंगे। आदित्य L1 के विशेषता और साथ ही यह हाल फिलहाल की न्यूज़ है, इसलिए इसे भी जानते हैं। आगे है एशियाई विकास बैंक के बारे में और रिजुपेव तकनीक जो CSIR और CRRI के द्वारा विकसित किया गया एक सड़क निर्माण का जो तकनीक है, इसके बारे में। साथ ही आज का समाचार पत्र और खेल जगत की दुनिया से रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। रश्मि शुक्ला जी किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी? तो यह आंसर है इसका महाराष्ट्र, बी आंसर। इनसे संबंधित तथ्य देख लेते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने IPS रश्मि शुक्ला जी को महाराष्ट्र का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया है। इससे इनके बारे में और विशेष जान लेते हैं। यह महाराष्ट्र पुलिस की महानिदेशक बनने वाली पहली महिला है। यह रजनीश सेठ के स्थान पर अपना स्थान ग्रहण करेंगी। रश्मि शुक्ला जी 1988 बैच की IPS अधिकारी हैं, जो इससे पूर्व SSB के महानिदेशक पद पे कार्यरत थी। SSB यानी सशस्त्र सीमा बल के वर्तमान महानिदेशक जिन्होंने रश्मि शुक्ला जी का चार्ज लिया अजय भटनागर हैं, जो 1989 बैच के झारखंड कैडर के IPS अधिकारी हैं। नेक्स्ट जान लेते हैं। हाल ही में साल्टो सागर में लिथियम भंडार मिला है। यह साल्टो सागर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है उत्तर अमेरिका। इनसे संबंधित तथ्य देख लेते हैं। अमेरिका ऊर्जा विभाग ने उत्तरी अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित साल्टो सागर के नीचे दुनिया के सबसे बड़े लिथियम भंडार की खोज की है। साल्टो सागर क्षेत्र में खोजे गए भंडारण 3400 किलोमीटर से अधिक लिथियम का उत्पादन कर सकता है। फरवरी 2023 में देश में पहली बार जम्मू कश्मीर में सलाल में लिथियम का भंडारण खोजा गया था। लिथियम यह एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक Li होता है और इसका परमाणु संख्या 3 है। यह एक नर्म तथा चांदी के समान चमकीली सफ़ेद धातु होती है। इसका उपयोग मोबाइल फोन, लैपटॉप, डिजिटल कैमरे और इलेक्ट्रिक वाहनों के रिचार्जेबल बैटरी के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम NSO के अनुसार राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने रखने का अनुमान है? तो इसका आंसर है 7.3। इससे संबंधित तथ्य देख लेते हैं। GDP यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट NSO के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की GDP वृद्धि दर 7.3 रखने का अनुमान है, जबकि वित्त वर्ष 22-23 में यह 7.2% थी। भारत की GDP वृद्धि दर का कारण खनन और उत्खनन भी निर्माण और सेवा क्षेत्र में सुधार की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में हुई मुद्रा नीति समीक्षा बैठक में GDP ग्रोथ रेट 2023-24 के लिए 6.5% से बढ़कर 7% कर दी थी। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। किस मंत्रालय द्वारा प्रेरणा प्रोग्राम की शुरुआत की गई है? तो यह शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। इससे संबंधित तथ्य देख लेते हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। विद्यार्थी शामिल होंगे इसमें, उनके बारे में जान लेते हैं। यह 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थी शामिल होंगे और यह गुजरात के मेहसाना जिले के वर्नाकुलर स्कूल से शुरू होगा। उद्देश्य इसका है सभी प्रतिभागियों को सार्थक और प्रेरणादायक अनुभव प्रदान करना, जिससे उन्हें सशक्त बनाया जा सके। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। चर्चित रिजुपेव तकनीक का इस्तेमाल किस क्षेत्र में किया जाता है या किस सेक्टर में किया जाता है? तो यह जान लेते हैं। यह सी आंसर है। सड़क सेक्टर में सड़क निर्माण की तकनीक डेवलप की गई है। यह CRR यानी सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा यह तकनीक विकसित की गई है। CSIR का राष्ट्रीय प्रयोगशाला है जो सड़कों और रनवे यातायात के डिज़ाइन, निर्माण और रखरखाव पर अनुसंधान और विकास का कार्य करती है। इसकी स्थापना
1952 में किया गया था और इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। साथ ही सीमा सड़क संगठन जो BRO ने अरुणाचल प्रदेश में हालिया भारत चीन सीमा के पास जो सड़क का निर्माण किया है, इसमें भी यही तकनीक का उपयोग किया गया है, रिजुपेप तकनीक। नेक्स्ट, भारत का सूर्य पृथ्वी कक्षा लैंग्वेज पॉइंट L1 में अंतरिक्ष यान स्थापित करने वाला भारत केवां स्थान बन चुका है? तो इसका आंसर है चौथा स्थान ग्रहण किया है। इससे संबंधित तथ्य देख लेते हैं। अमेरिका, यूरोप, चीन के बाद भारत चौथे स्थान पर L1 में अंतरिक्ष यान स्थापित करने वाला देश बन गया है। आदित्य L1 मिशन भारत का पहला सूर्य मिशन है, जिसे 2 सितंबर 2023 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से रॉकेट PSLV XL से लॉन्च किया गया था। आदित्य L1 मिशन का उद्देश्य सूर्य के आसपास के वायुमंडल का अध्ययन करना है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। एशियाई विकास बैंक का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो यह आंसर है विकासशील जी को नियुक्त किया गया है। इससे संबंधित तथ्य देख लेते हैं। एशियाई विकास बैंक की जो स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 में की गई थी। मुख्यालय है मनीला, फिलीपींस में। अध्यक्ष मासातसुंग अस्कावा है। विकासशील छत्तीसगढ़ कैडर के IPS अधिकारी हैं 1994 बैच के। एशियाई विकास बैंक में विकासशील का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। विकासशील के अलावा सुनीता सारंगी को एशियाई विकास बैंक में कार्यकारी निदेशक के सलाहकार के रूप में भी नियुक्त किया गया है। साथ ही एशियाई विकास बैंक का जो उद्देश्य है, एशियाई प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक और सामाजिक विकास को गति देना है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा समाचार न्यूज से। तो समाचार न्यूज में है एक क्रिस ऐप डेवलप कर रहा है, जो रेलवे का सूचना प्रणाली केंद्र है। क्रिस यह एक ऐप विकसित कर रहा है। इसमें आपको सारी सुविधाएं मिलेगी, जैसे रेल के अभी जो कई ऐप चल रहा है, जिसमें आपको कैटरिंग, उसके बाद फूड ऑर्डर के लिए अलग है, खाना के लिए, और उसके बाद टिकट बुकिंग के लिए अलग है, टूरिज्म पर्यटन के लिए, रेलवे के लिए अलग है, फ्लाइट के लिए, ट्रेन टिकट के लिए अलग ऐप है, रेल सारथी ट्रेन जो उपलब्ध नहीं है, शिकायत के लिए अलग है। सारी को एक साथ मर्ज करके क्रिस द्वारा यह ऐप को डेवलप किया जा रहा है, जो 3 वर्ष में परिचालन कर सकती है, मतलब डेवलप कर सकती है। इसमें लगभग 90 करोड़ रुपए की खर्च आने की संभावना है। तो यह क्रिस जो ऐप डेवलप करेगी, यह रेल सूचना प्रणाली, इसका फुल फॉर्म होता है क्रिस का, इसके जो है विकसित करने का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला है। साथ ही दूसरा न्यूज आता है हमारा समाचार पत्र से ही। बिजली ग्रिड को फेल नहीं होने देगा एक डिवाइस। यह IIT कानपुर के द्वारा एक डिवाइस डेवलप की गई है, जो 5G आधारित स्वदेशी साइबर हमले से भी इसको नुकसान से बचाएगा। बिजली का अचानक लोड बढ़ने और घटने से अचानक से जो है इसमें पावर का डाउन और अप होने से इस पे ये कंट्रोल करेगा। साथ ही यह इलेक्ट्रिक वाहनों के कारण ज़्यादातर होता है, और दूसरा होता है हैकिंग के कारण। हैकिंग से यह आपको ग्रिड को अचानक से पावर डाउन होने से रोकेगा, क्योंकि कुछ दिन पहले हालिया में देखा गया है कि 2 साल पहले लद्दाख में चीनी द्वारा हैकर के द्वारा बिजली ग्रिड फेल करने की एक बड़ी हमला किया गया था। इस पर कोशिश की गई थी और हुआ भी था। नेक्स्ट आता है हमारा ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 से रिलेटेड। ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन वेस्ट इंडीज और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में आयोजित किया जाएगा। यह 9वां संस्करण होगा। साथ ही 4 जून से 29 जून 2024 के बीच में आयोजित की जाएगी। T20 वर्ल्ड कप में टोटल 20 टीम खेलेगी, जिसमें 4 ग्रुप में इसे बांटा जाएगा। और बाकी मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि 4 जून से 29 जून तक कौन कौन सी टीम कहाँ खेलेगी, वो सारा मेरे पास लिस्ट है। अगर आप कहेंगे तो मुझे टेलीग्राम पे चैट करें, मैं आपको इस पर प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्स्ट चलते हैं खेल जगत से। आगामी क्रिकेट जो 11 जनवरी 2024 को होने वाला है, श्रीलंका और जिम्बाब्वे में ये टेस्ट चल रहा है। साथ ही इसके बारे में देख लेते हैं जो हालिया परिणाम जो क्रिकेट का हुआ है, जिम्बाब्वे और श्रीलंका के मध्य में था, जिसमें श्रीलंका ने जिम्बाब्वे को 2 विकेटों से हराया है। यह आज का खेल जगत से आपको मैंने रूबरू कराया। धन्यवाद।